आप अभी सत्य को नहीं समझे इसलिए फर्क पड़ गया। आज का सत्संग आपने नहीं सुना होगा, यही सत्संग था आज का, कि यदि थोड़ा-सा भी बुद्धि ठीक हो जाए, तो हमारा काम बन जाए। जैसे आप कहते हैं हम दूसरों का हित करते हैं, सत्य से चलते हैं, धर्म से चलते हैं, तो अभी आप सत्य और धर्म को समझ नहीं पाए। सत्य धर्म का स्वरूप है केवल अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य के फल की इच्छा न रखना, ये सत्य और धर्म का पालन है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अब समस्या क्या है? हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और वो हमें गाली दे रहा है। हमारा कर्तव्य फिर बनता है कि हम चुप होकर वहां से चले जाएं, या हम उसके गाली सुनने का प्रभाव अपने हृदय में दुख ना लाने दें। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। होता क्या है, हम मानते हैं आप परहित करते हैं, लेकिन उसमें हमारी स्वार्थ की गंध होती है कि कम से कम ये थैंक यू तो बोल दे यार, नहीं, धन्यवाद तो बोल दे। हम तन से मन से धन से इसकी सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कह दे कि भाई साहब, हाँ, इतना तो बोल देना। लेकिन नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सत्य पे चलकर माया पर विजय प्राप्त करने वाले मार्ग में हैं। अब वो आपको गाली देगा। 100 रुपया लगाया, 500 बेईमानी के लिए होंगे। अब ये कान में आपको सुनाई देंगे, तो आपका हृदय जलेगा कि मेहनत से कमाया था और लगाया, देखो बोल क्या रहा है ये। अब उस समय आपको दुखी नहीं हो, अगर दुखी नहीं हुए तो भगवान आज ही कह रहे थे, ये निष्काम धर्म, ये समता रूपी बुद्धि आपको कर्म बंधनों से मुक्त कर देगी, जन्म मरण से मुक्त कर दी। बहुत बड़ा इनाम भगवान देंगे, इंसान क्या देगा यार। हम इनको कर्तव्य कर्म करें इनसे के साथ, माता पिता परिवार रिश्ते नाते अतिथि नौकरी पेशा व्यवहार में ठीक धर्म से चलें, अपने कर्तव्य का पालन करें। सामने वाले से हम जब इच्छा रखते हैं बदले की, तब हमें दुख होता है। सच्चाई बताना, होता है ना दुख। हमें दुख तभी होता है जब हम सामने वाले से ये आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि ना ज्यादा सही तो थोड़ा अनुकूल तो बोल दे यार, थोड़ा अनुकूलता तो दे दे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तेरे प्रति। नहीं, अगर वो अनुकूलता में तुम सुखी हो गए, तो तुम्हारे कर्म का जो परिणाम भगवान से मिलने वाला था, अब वो शुभ कर्म भले बन सकता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। मुझे लगता है कि उसी कर्म से हम बहुत बड़ा इनाम प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे, यदि हम उसकी तरफ ना देखें तो। पर ऐसा होना बड़ा कठिन है कि हम किसी को भोजन पवावें और इसके बाद जब उठ के चले वो हमें गाली दे और हम चुपचाप सह जाएं। ऐसा बड़ा कठिन है, हम किसी को दुख में फंसा है और उसका सहयोग करें, इसके बाद वो 4 लोगों से हमारी निंदा करे और हम मुस्कुरा के सह जाएं। यही कठिन, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं, नहीं तो हमारे कर्म बंधन बहुत प्रबल हैं, इनको हम नहीं काट पाएंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर ऐसे चल दो तो कटे कर्म बंधन संसारी। जो तुम्हें दुख देने वाले कर्म बंधन वो कट जाएंगे, पर चलना कठिन है भाई। भगवान का आदेश है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में यदि समान भाव ले आओ और अपने कर्तव्य को कर जाओ, तो तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें कभी दुख नहीं प्राप्त होगा। अब यही तो असली फल है। असली फल यही है कि हम कर्तव्य कर्म करके बदले में चाहे ना, पर कोई भी ऐसा बिरला निकलेगा जो ऐसे चले, नहीं तो हर क्रिया का फल हम पहले सोच लेते हैं। प्यासा है पानी पिलाया है, तो कभी तो जब सामने पड़ेगा तो कि भाई आपने प्यासे में पानी, इतना तो हम चाहते ही हैं। ये ये जो हम कुछ इच्छाएं रखते हैं, इसीलिए इन सब करने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती। बहुत ये सूक्ष्म विषय है, क्योंकि हम उसका भोग करना चाहते हैं, प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हम मान चाहते हैं कि हमने इसकी सेवा की, भैया आपने तो कृतार्थ कर दिया। अगर आप सहयोग न करते ना, अब आपको लगेगा हमारी सेवा सार्थक हुई, लगेगा लगे, हाँ, वो सेवा लुट गई सेवा। और कहीं आपने प्रकाशित कर दिया, मर रहा था भूखों, हमने व्यवस्था की है, 4 लोगों से कह दिया, तो जीरो पे आ गए, बैलेंस ही नहीं बना आपका, जीरो पे आ गए। अब ये कहां समझ है? चुपचाप किया और वो गाली दिया, सह लिया, चल दिया। ऐसी जगह अविनाशी बैंक में जमा हो गया, कभी नष्ट ही नहीं होगा। पर आप अविनाशी बैंक में जमा करना ही नहीं चाहते। अगर कहीं 10-20 संतों को पवा दिया तो पोस्टर रोड में लगना चाहिए कि अमुक मथुरावासी, इतने इतने ब्राह्मणों का और संतों का भंडारा, इतना ऐसा सब। वो हजारों लोग पढ़े और बैलेंस तुम्हारा जीरो, किया भी हाथ कुछ नहीं लगा।
अगर कोई कह भी दे कि आज वृंदावन गए थे तुम साधु सेवा की, अरे कहाँ यार साधु सेवा। जो कुछ कहीं कुछ अगर बनता भी होगा तो भगवान की कृपा से, भगवान, हम कहाँ करने लायक हैं। अगर हमारी पूछो तो हम अपना पेट नहीं भर सकते, दूसरों का क्या। वो विश्वम्भर भगवान है, वही किसी को निमित्त बना के कुछ उड़ा दिया, अभिमान वाली बात ही ना आने दी, अविनाशी बैंक में जमा हो गया। वो तुम्हें सुख प्रदान करेगा, पर ऐसा कोई नहीं जानता। जहां अहम का पोषण, फिर और जहां अहम नष्ट, वहां तुम्हें भय लगेगा करने में, क्योंकि सीधा वो बैलेंस बैंक में जाएगा अविनाशी, और ये हम लोग चाहते नहीं। तो आप अविनाशी बैंक के बैलेंस को पुष्ट करने के लिए जो दुख आपको मिल रहा है उसको स्वीकार मत कीजिए। आप आनंदित होइए, बच गए। अगर ये हमसे कहता धन्यवाद, हाथ जोड़ता, तो कुछ तो कट ही जाता। गाली दे दी, पूरा का पूरा जवाब हो गया। अब ये बात समझ में नहीं आती है ना, अगर समझ में आ जाए तो फिर अभी आनंद की अनुभूति होने लगे। आप समझ गए? कोई संशय तो नहीं?